एक बार एक मूर्तिकार अपनी चीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे वह अपनी चीनी और हथौड़ी पर एक पत्थर खींचता है, वो पत्थर हिलने लगता है कि ये क्या कर रहा, मुझे इतना मार क्यों रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से मुझे बहुत अच्छा बताया है कि तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन यदि आज तुमने इस कष्ट को सहा नहीं तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन अगर तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतने बड़े पैमाने पर मूर्तिकला उपकरण उठाए थे, तुम ही थे कि पत्थर से फिर चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मुझे ये बताने के लिए कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे इस तकलीफ से बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, मैं उस हाल में नहीं रह पा रहा हूँ, तुम ये से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को टुकड़ों की तरह बनाने की कोशिश की। अधीर मत बनो और अपने सब्र को थोड़ा देर से बनाया और इस दर्द को सहा। अगर इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में स्थापना फिर से करवाऊंगा और दूर दूर तक जाऊंगा। लोग विवाह से जुड़े लोग पूजा करेंगे और पंडित और लोग विवाह सेवा करेंगे। लेकिन स्टोन ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं बताई, वह चिल्लाता रहा और अपनी बात अड़ा राह पर रखता रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को पत्थर बनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उस पत्थर को नहीं माना गया कि अब मूर्तिकार भी थका हुआ था और वो पत्थर आगे बढ़ गया और दूर से देखने वालों ने देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर जो उसने निकाला था, वह चीनी और हथौड़ी उठाए और वह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने चीनी और हथौड़ी के युद्ध में दूसरा पत्थर रखा, दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, लेकिन उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया और कुछ देर बाद देखते ही देखते उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। कुछ दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना धीरे धीरे हो गई। लोग वो पूजा पाठ करने लगे, लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वो मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने लगे। फिर एक दिन और पत्थर को मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आए और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि पत्थर भी था जिसे दर्द सहा नहीं था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखें कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में कोई काम कर रहे हों और आपको घबराहट हो रही हो तो रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। उस दर्द को सहना ही होगा और उस कष्ट को सहना ही होगा। आप अधिक मजबूत बने रहेंगे और तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और जीवन में हमेशा याद रखेंगे, आप पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह हैं।